वेलकम टू speedearning.com। दोस्तों, बहुत खुशी हो रही है ये बताते हुए कि हम स्टूडेंट स्पेशल कोर्सेज लेके आ रहे हैं। क्यों, इसकी ज़रूरत क्या है? स्टॉक मार्केट या कमोडिटी मार्केट या करेंसी मार्केट, ये सारे बिजनेस के आधार हैं। अगर आप कोई सा भी करियर बनाना चाहते हैं, करियर में आप पैसा बनाएंगे, लेकिन हर एक करियर में आप किसी बिजनेस का हिस्सा बनते हैं। अगर उस बिजनेस के बारे में आप नहीं जानते हैं अपनी पढ़ाई के दौरान, तो आप सिर्फ स्कूल स्मार्ट हैं। अगर आपको सचमुच में अपना ऑलराउंड डेवलपमेंट करना है तो आपको बहुत ज़रूरी है स्टॉक मार्केट को जानना। मैंने अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ देखी है कि जब तक मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग का डिग्री कर रहा था, तब तक मैंने जितना जाना उससे कई गुना ज़्यादा उन पहले 2 सालों में सीखा जब मैं स्टॉक मार्केट में एंटर किया। स्टॉक मार्केट में जब मैं आया तो मुझे मजबूरन सभी कंपनीज के बारे में जानना पड़ा। दिन भर वो कंपनीज मेरे सामने, उनके नाम आते रहते थे, दिन भर उनके बारे में खबरें आती रहती थी, दिन भर ये बात का पता लगता रहता था कि अभी इसका ये प्रोडक्ट है, उसकी डिमांड बढ़ रही है, इसके ऑर्डर्स मिले हैं, इसको वो हो गया है, ग्लोबल क्या घटनाएं चल रही, करंट इश्यूज, वो मुझे पता करना पड़ता था। तो वो सारी चीज़ों से मुझे बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी बढ़ी। तो आपको अगर सीखना है एज ए स्टूडेंट, अगर आप बहुत ज़्यादा आगे जाना चाहते हैं तो आपको स्टॉक मार्केट ज़रूर सीखना चाहिए। मतलब बात ये नहीं है कि जैसे MBA फिनांस वाले लोग हैं तो उनके लिए तो ये बहुत ही ज़रूरी हो गया क्योंकि वो प्रैक्टिकल पार्ट है। CAs के लिए बहुत ज़रूरी हो गया, चार्टर्ड अकाउंट या CAs के लिए, क्योंकि उनके लिए तो ये उनकी थ्योरी का प्रैक्टिकल पार्ट है। लेकिन इंजीनियर्स हो, डॉक्टर्स हो, आर्टिस्ट हो, इवन जो भी लोग हों, उनको सीखना ज़रूरी है। और बाकी जो यंग एज के लोग हैं, 16 से ऊपर वाले हो, तो अपने लिए खुद डिसाइड कर लेंगे। लेकिन इससे कम एज वाले लोगों को प्रमोट करने के लिए पेरेंट्स भी आगे आ सकते हैं। पेरेंट्स छोटे छोटे बच्चों को एक्सपोजर दे सकते हैं। भी आप व्यापार का खेल खेलने के लिए तो देते हैं ना, बिजनेस या व्यापार का बोर्ड गेम वो खेलते हैं और उनको अच्छा लगता है। तो यहाँ पे हम ये नहीं कह रहे हैं कि अपना सारा पढ़ाई छोड़ के और स्टूडेंट लाइफ को छोड़ के और वो मार्केट में ही घुस जाए और एडिक्टिव हो जाए, उसकी ज़रूरत नहीं है। ये जो हम एडिक्टिव होते हैं ना, एक 35, 40, 45 की उम्र में, वो इसलिए होते हैं क्योंकि अब हमारे पास टाइम नहीं बचा, तो हम रातों रात कुछ जादू कर देना चाहते हैं। लेकिन अगर किसी बच्चे को 10 साल की उम्र से, जैसे वॉरेन बफेट साहब को हुआ था, तो 10 साल की उम्र से अगर चीज़ों के बारे में जानने को मिलता है और वो अपने दिन का आधा या 1 घंटा मुश्किल से इसमें एंगेज कर रहे हैं, लेकिन उस दिशा में उनका दिमाग चल रहा है। नहीं तो क्या होगा, PUBG खेलेंगे, गेम खेलेंगे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे अपना वक्त किसी तरह टाइम किल कर ही लेते हैं। अब जब तक हम कोई डायरेक्शन नहीं दे रहे, हम क्या कह रहे हैं, उनसे कह रहे हैं ये मत करो, वो 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 मत करो, खत्म हुआ। अभी ये बताइए करना क्या है? तो एक अच्छी डायरेक्शन अगर देंगे तो बहुत ज़्यादा बड़े फायदे हैं। तो खासकर फायदे क्या है? पहला फायदा तो ये है कि सारे बिजनेसेस की स्टडी हो जाती है, तो यू आर नोइंग ऑल द बिजनेसेस। अगर बिजनेसेस नहीं होंगे तो आप डिग्री करके जाएंगे भी कहाँ? दूसरी चीज हो जाती है कि अपने आप ही आपका टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन हो जाता है। टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर्स से आप बहुत ज़्यादा फेमिलियर हो जाते हैं। वैसे इसकी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है आज की तारीख में, लोग टेक्नोलॉजी के साथ फेमिलियर तो हो ही गए हैं, है ना। कंप्यूटिंग के साथ में आप बहुत अच्छे से फेमिलियर होना सीख जाते हैं। तीसरा फायदा होता है आपको टाइम डिसिप्लिन आ जाता है। आप टाइम की कदर समझने लगते हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट में काम करने पहुंचे या कमोडिटी में काम करने पहुंचे और मार्केट को ओपन हुए अगर 5 मिनट हो गए तो कई बार आपको 5-5 हज़ार रुपए कम ज़्यादा होते दिखेंगे। तो इससे आपको टाइम डिसिप्लिन अपने आप आ जाएगा। रीडिंग हैबिट्स बढ़ेगी क्योंकि आपको आर्टिकल्स पढ़ेंगे या तो हिंदी में या इंग्लिश में, तो इंग्लिश भी इम्प्रूव होती है। रीडिंग हैबिट्स, स्टडी की हैबिट्स भी आपकी इम्प्रूव होती है। ऐसे कई सारे फायदे हैं। सुबह जल्दी उठना पड़ता है क्योंकि बाजार खुल गया, और बाजार सुबह उठने के लिए कोई ना कोई रोमांच चाहिए था, तो नहीं मिल रहा था। वो तो क्या करते थे, 3 बजे सो रहा है स्टूडेंट, सुबह 11 बजे उठ रहा है। लेकिन स्टॉक मार्केट ने ये कहा कि भाई 9 बजे उठोगे तो मज़ा आ जाएगा, तो 9 बजे उठ सकते हैं। 8 बजे भी उठे तो अच्छी बात है, लेकिन मैं
यहाँ पे बहुत आइडियल होने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रैक्टिकल बातें कर रहा हूँ। जनरेशन पूरी शिफ्ट हो रही है, उनका जो भी आइडियल रूटीन है वो बदल चुका है। तो अब हम सुबह 6 बजे की बात नहीं कर रहे, 11 बजे की बजाय 8:30 या 9 ही ओके है। तो एक अच्छा रूटीन आपका बनेगा, सारे करंट ग्लोबल अफेयर्स का आपको पता होगा। ये सब होने से फायदा क्या होगा? ये सब होने से फायदा ये होगा कि एक तो आप सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगे। आपको अपने किसी भी तरह की चीज़ के लिए, आप किसी स्टूडेंट को लगता है मुझे आईफोन चाहिए पर वो अफोर्ड नहीं कर सकता, पेरेंट्स दे नहीं सकते। किसी को लगता है कि मुझे अपना फ़ोन अपग्रेड करना है, बाइक अपग्रेड करनी है, मुझे ट्रेवल करने के लिए जाना है, गोवा जाना है, शिमला जाना है, हिमाचल जाऊंगा। तो ये सब पॉसिबल है यहाँ से। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, भले शुरू में आप कंप्लीटली नहीं हो पाए लेकिन उस दिशा में आपने चलना शुरू कर दिया है। तो जिस दिशा में आप चलना शुरू कर देते हैं वहां पे पहुंचने ही वाले हैं ना। तो ये सारे फायदे मिलने वाले हैं। स्पेशल सेमिनार होगा संडे के दिन, आप ज्वाइन करें। हम अपने अगले वीडियो में एक्सप्लेन कर देंगे। तो दोस्तों आप बहुत ही कम से कम कॉस्ट में, मे बी 4000 6000 उसमें ट्रेनिंग ले सकते हैं। लेकिन ये 4000 6000 जो आप अपना एक आउटफिट को सेक्रीफाइस करके या 2 ड्रेसेस को नहीं ले रहे हैं, एक आध ट्रीट को आपने कैंसिल किया, 2-4 मूवीज को कैंसिल किया और ये सीखा, तो आपकी ज़िंदगी अलग ही लेवल पे हो जाएगी। मैं ये गारंटी करता हूँ कि 2 साल के अंदर में आप अपने आसपास के जितने भी दोस्त हैं, जितने भी जानने वाले हैं, उनसे नेक्स्ट लेवल पे नजर आएंगे अगर आपने इस प्रोग्राम को शुरू किया। तो आप तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहाँ पे जाके कुछ बेसिक वीडियोस देखिए, ताकि आपको ये बात समझ में आए कि ये मैं क्यों कर रहा हूँ, क्यों मेरे लिए ज़रूरी है। आप किसी भी एज के हो, है ना, 10 से लेके 25-30 तक के सारे स्टूडेंट्स को मैं कह रहा हूँ कि हे ये सभी के लिए ज़रूरी है। वैसे तो आपके पेरेंट्स के एज के लोग भी और इवन ग्रैंडफादर के एज के लोग भी हमारे ट्रेनिंग्स हैं। 70 की एज के भी ट्रेनिंग मेरे पास होते हैं, 55 के भी हैं, 45 के भी हैं। लेकिन यहीं से मेरे दिमाग में ख्याल आया कि वो जो अब 40 की उम्र में शुरू कर रहे हैं, वो कितनी भी कोशिश करे, कितना भी पैसा बचाए, कितना भी इन्वेस्ट करे, उतना पैसा नहीं बना सकते जो एक 10 साल का बच्चा अगर सिर्फ 50 रुपया महीना भी लगाना शुरू कर दे और जितना पैसा बना सकता है उतना उनके दादाजी पिताजी नहीं बना सकते। तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सारे स्टूडेंट एक बार सारे बिजनेसेस का बाप जो है, सारे बिजनेस जहाँ से पैदा होते हैं उनके बारे में जानना, समझना, सीखना शुरू करें। और पैसा सेकेंडरी चीज़ है, पहली चीज़ है नॉलेज। हम अपडेट होना चाहते हैं, आपको अपडेट करना चाहते हैं तो ज्वाइन करें फ्री सेमिनार को। उसके बाद में जैसा कोर्स आपके लिए सूटेबल हो वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय।